सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है, जिसका नाम है उभरते और तेजी के साथ उभरते किसान संगठन और उनकी समाज के प्रति भूमिका। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष शाह आलम जी। आज उभरते हुए किसान संगठनों पर जो तेजी के साथ उभर रहे हैं, आज रोशनी डालेंगे जिलाध्यक्ष जी, तो कुछ वार्ता करेंगे इनसे। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अध्यक्ष जी, एक बात बताएं, कितने किसान संगठन जो है आज की डेट में काम कर रहे हैं? मैं भाग्य अम्बावता जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम। सबसे पहले तो सभी मीडिया और आपके चैनल की जो टीम है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और यहाँ बुलाया। संगठन तो देश के अंदर 500-700 हो रहे हैं। विचारों की लड़ाई है और विचारधारा पे ही संगठन बनता है नया। अच्छा, अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो इस उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर कितने किसान संगठन काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 80-90 के करीब संगठन काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं अध्यक्ष जी, जो किसान संगठन काम कर रहे हैं, इन किसान संगठनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या वो सारे किसान हैं? नहीं, किसान और मजदूर की लड़ाई चल रही, तो किसान भी है और मजदूर भी है। कई बार जो है देखने में आता है, जो बैनर होते हैं, भारतीय किसान यूनियन फला, भारतीय किसान यूनियन फला, भारतीय किसान यूनियन फला, तो जिसका एक संदेश जाता है कि ये संगठन किसानों के लिए काम करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, क्या कितने परसेंट जो रियल किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे कितने लोग हैं जिनका किसानी से कोई संबंध नहीं है? देखो, मैं नाम तो किसी का लेने का नहीं, लेकिन लगभग 60% लोग जो हैं तो फर्जी हैं। अच्छा, 60% लोग जो है आपके अकॉर्डिंग फर्जी हैं, जो फर्जी किसान हैं, संगठनों में सिर्फ काम दुकान कर रहे हैं। चलाने का काम कर रहे हैं, संगठन बनाना, दुकान चलाना है, अच्छा, तो किसान इसका और मतलब मजदूर ये के है नाम कि पे। 60% जो संगठन है वो अपनी दुकान चलाने के लिए संगठन चला रहे हैं। जी जी। नहीं, मेरा सवाल ये था अध्यक्ष जी कि जो लोग किसान संगठनों में काम कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनका किसानी से दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है, ना उनके पास कोई जमीन है, ना वो किसी की जमीन ठेके पे बोते हैं, और वो बिल्कुल एक तरह से किसानी से बिल्कुल कटे हुए हैं और वो किसान यूनियनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके बारे में मेरा सवाल था कि कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनका किसानी से कोई संबंध नहीं और वो यूनियनों से जुड़े हुए हैं? ऐसे लोगों की तो संख्या ही नहीं है, क्योंकि कुछ इस भाजपा सरकार में जो है ना, जी। तो लोग अफरा तफरी का माहौल है, तो जान बचाने के लिए किसान संगठन जो है राजनीतिक है। विपक्ष जो है भाजपा ने ध्वस्त कर रखा, तो विपक्ष के लोग भी जो है सहारा ले रहे हैं कहीं ना कहीं किसान यूनियन का ही। तो इसकी तो कोई आंकड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि हर आदमी जो है सरकार के दबाव से बचने के लिए इधर कोई भागे। एक तरह से ये मान लिया जाए अध्यक्ष जी कि किसान यूनियन से जुड़ना, जो लोग किसान नहीं हैं और वो भी किसान यूनियन से जुड़ते हैं, तो ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बनाने का ये एक प्रयास होता है। नहीं नहीं, प्रशासन से तो दबाव का कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी आवाज जो है बंदा कैसे उठाएगा, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संगठन की तरफ चलता है, क्योंकि पार्टी जो है विपक्ष आज खत्म है देश का, और कोई आवाज विपक्ष नहीं उठाता मजबूत आम आदमी अच्छा, की। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ भी किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन होते हैं, तो वहां पर ये देखा जाता है कि 5% अगर किसान हैं तो 95% वहाँ वो लोग हैं जो किसानी से संबंध ही नहीं रखते और किसान यूनियनों से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से जो है ये दबाव ही कहा जाएगा प्रशासन पे और सरकार पे, दबाव बनाने का एक जरिया ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसान यूनियन है तो किसान ज्यादा होने थे उसमें, और वहाँ किसानों के बजाय जो है जो आम नागरिक हैं वो ज्यादा है। आम आदमी कहाँ जाएगा, इस सरकार में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। इस सरकार में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा। आम आदमी जो है वो किसान संगठन का, किसान नेताओं का ही सहारा लेके काम करना। अच्छा अध्यक्ष जी, एक
सवाल है, आज देखने में ये आ रहा है कि काफ़ी सारी जो है ऐसी गाड़ियाँ जो है चल रही हैं, जो किसान यूनियन के बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं और वो टैक्सियों में चल रही हैं, डग्गा मार में चल रही हैं। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जी जी, ऐसा है। ये तो देखो, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो ध्यान रखें इस चीजों को, कि किस आदमी को जोड़ा जा रहा है, किस आदमी को क्या पद दिया जा रहा है। हमारा जो संगठन है अनुशासित संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिपाल अम्बावता जी देश के ईमानदार नेता हैं, और आज तक कोई इनकी छवि पे दाग नहीं है किसी तरह का। और हमारे संगठन में किसी भी गलत आदमी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। और जिसका अगर कहीं मान लो कहीं भूल चूक में किसी को जिम्मेदारी दे दी गई और उसका अगर पता लग जा, तो जांच के उपरांत तुरंत ही तत्काल उसे संगठन से बाहर कर दिया जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, किसान यूनियन जो है एक टोल फ्री कार्ड जारी करती है। जो गाड़ियां टोल से निकलती हैं वो उस यूनियन के मैसेज से या उस यूनियन से के कार्ड से वो टोल पार हो जाती है, उनके पैसे नहीं लगते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी गाड़ियां जो हैं जो टैक्सी में चल रही हैं, जो डग्गा मार में चल रही हैं, वो भी जो है उस यूनियन का क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है हम्म। गाड़ी के ऊपर, और वो जो है बिना टोल दिए वो निकल जाती हैं। तो क्या ये सही है? ऐसा है तो किसान का हक है, ये सही है बिल्कुल। और जब हम लोग गाड़ी वाहन कोई सा भी निकाल के लाते हैं कंपनी से, तो 15 साल का ऑलरेडी टैक्स हमसे वसूल लिया जाता है कंपनी द्वारा ही, रोड टैक्स के नाम पर। जी। रोड टैक्स जब हमने गाड़ी खरीदते समय 15 साल का दे चुके हैं हम किसान, तो फिर किसान टोल टैक्स क्यों देंगे? यही बात है। और इसीलिए जो है किसान टोल टैक्स नहीं देता। अध्यक्ष जी, ये किसानों के लिए टोल टैक्स फ्री है। सरकार भी जो है कहती है किसानों से टैक्स ना लो, क्योंकि किसानों की जमीन हाईवे में और जहाँ भी टोल है किसानों की ही जमीन वहाँ हाईवे में है। हम्म। लेकिन मेरा सवाल डग्गा मार वाहनों को लेके है, जो टैक्सी में गाड़ियां चल रही हैं उन पे भी किसान यूनियन लिखा हुआ है। तो नहीं, मेरा अगर सवाल उससे संबंधित है। अगर किसी संगठन की गाड़ी इस तरह से चल रही है, जी। तो हमारी अपील है उनसे कि इस तरह का काम ना करा जाए, और डग्गा मार को जो है ये सुविधा न दी जाए। तो तो क्या संगठन को ये मान लिया जाए आपके अकॉर्डिंग वो जो गाड़ियां डग्गा मार में यूनियनों के बोर्ड लगा के चल रही हैं, टैक्सी में चल रही हैं, वो बिल्कुल अवैध? हाँ, वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं। जो किसान है, जो किसान संगठन के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो क्रांतिकारी है, जो किसान योद्धा है, ये सुविधा संगठन उन्हीं को देता है, ना अच्छा। कि डग्गा मार वाला। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात और बताएं, क्या इन किसान संगठनों का पॉलिटिकल पार्टियों से भी कुछ जो है अटैचमेंट होता है? हमारा तो है नहीं, जो बाकी औरों का मुझे पता नहीं। नहीं, कई बार जो है देखने में आता है जब चुनाव का समय आता है तो कई संगठन जो है किसी अलग अलग पार्टियों को अपना समर्थन दे देती हैं, और कभी कोई किसी पार्टी को समर्थन देती है, कोई किसी पार्टी को समर्थन देती है। तो ये क्या फंडा है अध्यक्ष जी? ये समझ से बाहर है, क्योंकि किसान यूनियन अराजनीतिक है, फिर भी ये राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका क्या कहना चाहेंगे? अभी जब पीछे आंदोलन चल रहा था कृषि काले बिल के खिलाफ, पूरे देश का किसान बॉर्डर पे था, दिल्ली चारों तरफ से किसानों ने घेर रखी थी। तो उस दौरान सभी पार्टियों ने किसानों का समर्थन किया, किसानों का सहयोग किया, और तभी से ये परंपरा थोड़ा मजबूत बनी, कि भाई जब हाथ को हाथ धो रहा है, जब विपक्ष ने वहां सपोर्ट किया, समर्थन भी किया, और लोग भी वहां जुड़े रहे, तो उसी हिसाब से जो है किसानों का भी फर्ज बने कि भाई जो पार्टी हमारा साथ दे रही, सहयोग करी, तो उसका तो वो करना क्या चाहिए। ये मान लिया जाए कि किसान संगठन और राजनीतिक पार्टियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तालमेल बना हुआ है? लड़ाई सबकी भाजपा से ही है, अच्छा। बीजेपी की गलत नीतियों से है। अच्छा, जितने जो किसान संगठन हैं और अदर पार्टियां हैं वो सब मिलके भाजपा से लड़ रही हैं? नहीं, गलत नीतियों से लड़ रही है। गलत, भाजपा की गलत हाँ, नीतियों से वो लड़ भाजपा रही की, हैं? जी, भाजपा की गलत नीतियों से लड़ रही अच्छा, एक बात बताएं अध्यक्ष जी, क्या भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीतियां गलत हैं और अदर किसी पार्टी की नीति गलत नहीं है? है। नहीं, पार्टी तो जो भी अब तलक रही, सरकारें रही, सरकार तो किसान के हक में काम करती ही नहीं। और लड़ाई किसान तो शुरू से ही लड़ता आ रहा, और अपनी आवाज को उठाने का काम शुरू से ही करता रहा, लेकिन इस सरकार में कुछ ज्यादा हो रहा। अच्छा, कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था और एक विवाद को हवा दी गई थी राम मंदिर मुद्दे को लेकर।
और वो मुद्दा जो है काफी दिनों तक चला, अभी तक जो है, बल्कि कभी कभी देखने में आ जाता है राम जन्मभूमि का मुद्दा। और उसको जो है हवा दे देने वाली कांग्रेस थी, तो उसको उठाने वाली जो है बीजेपी थी। हम्म। तो क्या कभी किसानों ने कांग्रेस के विरोध में भी जो है कोई जो है इस तरह का मामला किया है? क्योंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति जो है किसी मुद्दे को, गलत मुद्दे को और समाज को तोड़ने वाले मुद्दे को हवा देता है, और दूसरा उसको जो है भुनाता है, तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? बाबरी मस्जिद जो मुद्दा था, ये राजनीतिक मुद्दा था और ये इंटरनेशनल मुद्दा था। ये देश का भी नहीं, पूरी पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन गया था। और इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो जनहित में दिया, देश हित में दिया। और जो सब देश के लोगों ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, सभी ने उस फैसले को स्वीकार किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले भी फैसला दिया था बाबरी मस्जिद को लेके, राम जन्मभूमि को लेके, जिसमें कहा गया था कि ये आधा जो है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का है और आधा राम जन्मभूमि न्यास का है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद फैसला फिर पलटा गया, और ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे दी जाएगी, बाकी ये सब चीज जो है, ये जो ढांचा है, ये पूरा राम जन्मभूमि है। तो इसके बारे में क्या कहना वो तो जो भी फैसला कोर्ट ने दिया, चाहिए? उस पे तो कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है। उसका नाम जो मस्जिद को हिस्से में जो जमीन दी गई, वो कमेटी के अंडर में है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपने अभी जो है कहा था कि 60% किसान संगठन जो है उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, तो क्या ये समझा जाए कि 60% किसान संगठन जो है केवल पैसा कमाने के लिए यूनियन चला रहे हैं? बस इस तरह के ऐसे मामले चल रहे असल में। नहीं, मान लिया जाए। हाँ, मान लिया जाए, इनके रजिस्ट्रेशन चेक कराए जाए और इनके जो है ना, संपत्तियों की भी जांच होनी है। अच्छा, कई बार अध्यक्ष जी, थानों के अंदर और जो है चौकियों के अंदर जो है किसान नेताओं पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये गलत? ये तो चलता रहे भाई। काम बन गया तो बहुत बढ़िया, काम अटक गया तो फिर घट गया, तो ये तो चलता रहे हम्म, मामला है वो तो देखिए, किसी भी संगठन के लिए ये तो अगर, जांच का विषय है। भाई किसी पे कोई आरोप लग रहा है तो उसमें जांच का विषय है। अच्छा, एक बार अध्यक्ष जी, जो यहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे, जिलाधिकारी थे यहाँ पे के, और एक बार आपने अपने एक जो है बयान में कहा था कि इनकी मानसिकता कमजोर हो चुकी है। तो थोड़ा सा दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि कैसी मानसिकता के जिलाधिकारी थे वो, जो उनकी मानसिकता कमजोर हो चुकी थी, और वो किस तरह का काम जो है जनता के खिलाफ करते? 29/11 में हम उनके ऑफिस में गए थे। 29/11/2022। तो हमने देखा कि सामने वाली कुर्सियों पे धूल चढ़ रही थी। और जैसे ही हम लोग अंदर गए, तो जो उनका डीएम साहब का जो व्यवहार था, वो ये था कि सामने ना तो वो किसी को बिठाना पसंद करते थे और ना ही कमजोर आदमी की बात सुनना पसंद करते थे। तो जो उनकी जो व्यवहार था, वो बहुत गंदा व्यवहार था। एक अधिकारी को शोभन देता। और उसकी शिकायत हमने, जहाँ तक हमसे हुई, हमने करी। उसकी जांच भी हुई, चिट्ठी भी आई। हमने पूरे प्रदेश में ज्ञापन भी दिलवाए। अच्छा अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल, जो किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, कहीं ये जो है पैसे का खेल तो नहीं होता है? नहीं, समर्थन करने का जो होता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी से पैसा लिया, उसको समर्थन दिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ हाथ को याद है भाई। आज आप हमारे साथ हैं, कल हम नहीं नहीं, आपके साथ हैं। विचारधारा की अगर बात करें जिला अध्यक्ष जी, तो विचारधारा की बात है, किसान संगठनों का सभी का की विचारधारा एक है, जी। लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियों को समर्थन करते हैं। तो उस टाइम की विचारधारा क्या बनती है उनकी, कि आपस में क्या वो विचारधारा एक नहीं रहती है? नहीं, अभी तो अलग अलग मामला ही नहीं रहा। अभी तो सब गठबंधन में चल रहा, बीजेपी के खिलाफ। तो गठबंधन को समर्थन चल रहा सबका। अलग बहुत अलग का अच्छा, तो मामला ही नहीं रहा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिलाध्यक्ष शाह आलम जी थे, जिनसे वार्ता चल रही थी, और सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है।